कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमारे शहर उल्लासनगर में स्वच्छता का पालन तो हो रहा है ना के बराबर, साथ ही साथ आम जनता के लिए दंड भी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से हो रही गलती और लापरवाही पर सजा क्यों नहीं? आइए इस पर लेते हैं एक खास रिपोर्ट। ये एक गीत नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है जो कि सरकार और लोगों के बीच है कि हमें अपने देश को, हमें अपने परिसर को, हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना है। लेकिन एक गीत बना देने से, एक स्लोगन बना देने से ही जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। उस जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं दोनों को, यानी कि प्रशासन को और नागरिकों को भी निभानी चाहिए। नागरिक तो लगातार गलती करते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो होती है प्रशासन की, कि वो अगर इस तरीके के मुहिम चला रही है कि देश को स्वच्छ बनाना है, शहर को स्वच्छ बनाना है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों में कितनी खरे उतरती है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, आप सभी जानते हैं कि हमारे शहर में जो है करोड़ रुपये खर्च करके टेंडर दिया जाता है नाले सफाई का, जो कि साल में 3 बार नाले सफाई की जाती है। ऐसे में इस समय हम उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के मारेरा गांव परिसर में मौजूद हैं। यहाँ के रास्तों की खस्ता हालत तो आपको पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर रास्तों की हालत ख़राब है और लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इसका कोई भी राहत का काम नहीं किया जाता। ऐसे में ये बिजली विभाग है, आप देख सकते हैं कार्यालय है बिजली विभाग का। यहाँ पे अभियंता बैठते हैं ठीक सरकारी कार्यालय के सामने, जो कि लाइट ऑफिस है उसके पास में। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने कहा कि साल में 3 बार नाले सफाई को करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से नाले सफाई साल में 3 बार की जाती है। यह परिस्थिति सिर्फ यही नहीं, शहर के कई इलाकों में, शहर के कई बड़े नालों में आपको नज़र आएगी, जो कि प्रशासन को लगातार स्वच्छ भारत अभियान के मुहिम के तहत स्वच्छता रखनी है। आसपास के भी परिसर पे आप नज़र डाल देंगे तो पूरा गंदगी से भरा हुआ यह परिसर है। यहाँ पर जब हम पहुँचे और बिजली विभाग का दफ्तर जब बाजू में था महावितरण का, तो हमने उनसे भी बातचीत की, यहाँ के जो अभियंता है उनसे बातचीत की, तो उन्होंने भी बड़ी निराशा के साथ कहा कि कई बार उन्होंने इसके बारे में शिकायत की है, खुद से तस्वीरें भी भेजी है, लेकिन जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आते और ये परिस्थिति इसी तरीके से रहती है। आसपास में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक रहवासी इलाका है, आसपास में कॉलेजेस भी हैं, क्लासेस भी हैं, लेकिन जो गंदगी का परिसर है वो इसी तरीके से रहता है काफ़ी लंबे समय से। सवाल उठता आ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की जो मुहिम चलाई जा रही है, आपने रैली भी देखी होगी, आपने देखे होंगे कि तस्वीर, बैनरबाजी और जो है दीवारों में छाप दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी वहीं ख़त्म नहीं होती। नागरिक अगर गलती करते हैं तो उनके लिए प्रावधान बनाया गया है कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर फ़ाइन वसूला जाता है। लेकिन वहीं पे जब प्रशासन इस तरीके से गलती करेगा तो इसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई खुद प्रशासन खुद पे करे, ये भी एक जो है नियम और कानून होना चाहिए। अब देखना यह है कि शहर में जो कि 3 बार नाले की सफाई की जाती है, तो शहर के कुछ जगहों पर जहाँ पर शुरुआती समय में जो सफाई की जाती है उसकी तस्वीरें वायरल कर दी जाती है कि भाई देखिए नाले सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कहाँ कहाँ तक होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसकी सटीक तस्वीरें सामने नहीं आती। उसी की इसमें से एक जो तस्वीर है यही देख लीजिए कि इस तरीके से जो है नाले सफाई की जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि बरसात के समय में यहीं पे पानी भरता है और लबालब पानी भर जाने की वजह से आसपास के परिसर में नुकसान होता है, नागरिकों को दिक्कतें होती है, जानवर भी जो है मरे हुए यहाँ पे फेंके जाते हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में जो कि मुहिम चलाई जा रही है शहर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत, क्या वो वाकई में ही पूरी होगी या फिर स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, यही सुनने को मिलेगा और तस्वीरें आपको दीवारों में मिलेगी। और साल में 3 से 4 रैलियां निकाली जाएगी और प्रोग्राम किए जाएंगे और कहा जाएगा कि शहर को स्वच्छ बनाएं। नागरिक भी जिम्मेदारी समझे, खास करके प्रशासन खुद अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर समझे ताकि शहर एक स्वच्छ शहर बन सके। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।